सेमर सोना सेया दुई ढेड़ी की आस। ढेड़ी फूटी चनाक दे, सोना चले निराश। एक साखी काफ़ी है। मनन करे, चिंतन करे, आचरण करे तो एक वचन काफ़ी होता है। मनन चिंतन आचरण न करे तो बहुत ज्ञान ग्रंथ कंठ कर लेने से क्या होगा। सेमर सोना सेया सुगा। सेमल के फल जब खिले बहुत मगन हो गया कि इस फूल जब खिले तो मगन हो गया, ये फूल में फल आएंगे। फल आए तो फल भी बड़े बड़े होते हैं और खुश हो गया। जब पके फल और उसमें उसने अपनी चोंच मारी तो सूखा रोया निकला। सेमर सोना सेया दुई ढेड़ी के आस। दुई ढेड़ी मतलब दो फल। ढेड़ी तो फल के टूटे हुए एक अंश को कहते हैं। थोड़ा फल खाने के लिए सेवन किया, लेकिन वो मूर्ख ही नहीं समझा कि इसमें रवांटा है, सारहीन रवांटा है। सोई सेमर सोई सुगा सेवत सदा बसंत। तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। पहले वाली साखी कबीर साहब की थी, ये गोस्वामी जी का दोहा है। दोहा साखी शब्द है, बात एक है। 13-11 पर विराम होता है इसमें। तेईस सेमर तेईस सुगा सेवत सदा बसंत। वही सेमल के फल हैं और वही सुगा है, और बसंत आने पर उसका सेवन करता है। इर्द गिर्द घूमता है कि कब फल पके और खाऊं। 23 सेमर 23 सुगा सेवत सदा बसंत। तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। गोस्वामी जी कहते हैं मोह की महिमा को सुन करके संत प्रशंसा करते हैं कि धन्य रे मोह, तो बड़ा विकट है। गत बरस उसी सेमल के फल से सूखा रोया निकला था और वो मूर्ख फिर उसी का सेवन करता। यही दशा हम लोगों की है। बाहर की चमक दमक में पड़ करके हम अपने कर्तव्य को, स्थिति को भूल जाते हैं। जो नहीं सोचना चाहिए वह सोचते हैं, जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलते हैं, और ये तीनों की कुंडली में फंस करके नरक भोगते हैं। जीवन की पहचान आत्मविश्लेषण में है, नाम जप और पाठ में नहीं। किसी महापुरुष के नाम का पाठ करो, सहस्र नाम पाठ, चाहे लाख नाम पाठ करो और नाम जपो, कुछ होने जाने वाला नहीं। आत्मविश्लेषण करो, अपने जीवन की परख करो। क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, मन कहाँ है। संसारी भटके हैं, साधु भी अधिकतम भटके। जो ईमानदार हैं वो आदरणीय हैं, चाहे भक्त हों
चाहे साधु हों, ईमानदार हैं, लगे हैं, भटकाव तो तुरंत बंद नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन ईमानदार हैं, लगे हैं, वो सही हैं। और जो छल कपट वाले हैं, जान करके समझ बूझ करके गलत पथ पर चलते हैं, उनका कल्याण असंभव है। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहीं कबीर बैठा रहा है ता सिर कड़रे कोस। पथ पे चलते चलते जो फिसल जाए उसको दोष नहीं है, फिर उठ के चलेगा। लेकिन जो बैठा है पूरा मार्ग उसके सिर पर है। साधना में चलते चलते नहीं चल पाया, मन भटक गया, फिर आएगा रास्ते में, लगा रहे। लेकिन जो चलता ही नहीं वो कैसे पहुंचेगा? साधक को इन दोनों बातों में ध्यान देना चाहिए। आलसी बन करके बैठो ना, गतिशील लो। और साधना करते करते मन में फिसलन आएगी, उससे घबराओ ना। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचोगे, घबराओ ना, चोट लगे उससे। सांप आ जाए, अभी कह दो कि हाल में सांप आ गया, सब भाग के बाहर हो जाए। सांप का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन भयंकर सांप हमारे मन में बसता है, उसके लिए कौन सचेत है? हम साधक हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, भक्त हैं, लेकिन कितने लोग सचेत हैं? जो अंदर में सांप है, हरदम सिर उठाता है, उसको कौन कुचलता है? वह धन्य है जो आत्म विश्लेषण करता है। हमारा पतन सेमल के फूल और फल के साथ है। सारा संसार सेमल का फूल और फल है। महाभारत जिसका मूल रूप है पारस्परिक कलह, लेकिन महाभारत में इतना ज्ञान विज्ञान है कि कुछ बचा नहीं है। अद्भुत ग्रंथ है, किंतु महाभारत का जो खास रूप है वो आपसी कला है, और उसमें सेमल का फूल फल होके रह गया है। पांडु के कोई बच्चा नहीं था। कुंती और माद्री को लेकर के वे राजा थे, धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने से पांडु को बैठाए। पांडु रोगी थे, उनको बच्चा नहीं होना था। कुछ दिन के बाद उन्होंने तपस्या के बहाने वन में चले गए, दोनों पत्नियों को लेकर, और वहाँ उन्होंने जो वनवासी गृहस्थ ऋषि थे, ब्राह्मण थे, कहो ऋषि नहीं, उनसे गर्भाधान करा करके बच्चे पैदा किए। साफ लिखा है, कुंती से उन्होंने कहा कि मुझसे तो बच्चे हो नहीं सकते, हम नियोग करना है। उन्होंने कहा है बिल्कुल गलत बात है। कहीं गलत नहीं है, तो शास्त्र सम्मत है, करना पड़ेगा। फिर माना, कुंती के और माद्री के दोनों के नियोग करा करके बच्चे पैदा किए गए। वहीं रहते रहते पांडव अपने को संभाल नहीं पाए। कुंती तो उनसे बच रहती थी, माद्री फंस गई और उसी समय उनका शरीर चढ़ गया। ऐसा रोग था
कि अगर वो स्त्री सहवास करें तो मर जाएंगे, और वही दशा हुई। कुंती रही और बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए तो ऋषियों ने ला करके धृतराष्ट्र को सौंपा। धृतराष्ट्र ने उसका पालन पोषण करवाया, विद्या इत्यादि दी। भीम अर्जुन इत्यादि की कला देख करके दुर्योधन दुखी हुआ कि ये तो यही आगे हो जाएंगे, तो बहुत बहुत उत्पात किया। फिर लाक्षागृह भेजा गया, वहाँ से बच गए। और फिर द्रौपदी का वर्ण किया पांडवों ने, प्रतिष्ठा सुनी। द्रौपदी का वर्ण हुआ जब, तो धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए कि कौन क्या है। उनको लगा, विदुर ने कहा कि ये बड़ा शुभ है कि द्रौपदी का वर्ण आपके पुत्र ने कर लिया। वो बहुत बड़ा अच्छा लाओ और उनको आभूषण दो, ये दो वो दो। तो कहे कि लेकिन उसको पांडवों ने वर्ण किया है। तो उदास हो गए, लेकिन फिर भी कहे हाँ हाँ बड़ा अच्छा है, लाए। और धृतराष्ट्र का भी मन हुआ, विदुर इत्यादि के कहने से, भीष्म के कहने से, सब के कहने से ये हुआ कि इनको राज दे दिया जाए। तो इंद्रप्रस्थ उनके लिए राजधानी बना दिए, हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए। और धीरे धीरे युधिष्ठिर का विकास होने लगा। अगर यहीं तक रहता तो युद्ध न होता, परंतु युधिष्ठिर के मन में तृष्णा हुई कि मैं राजसूय यज्ञ करूं और सम्राट बनूं। कृष्ण बुलाए गए। कृष्ण ने कहा तुम सम्राट ऐसे नहीं बन सकते, जब तक जरासंध जीवित है नहीं बन सकते। जरासंध के अधिकार में बहुत राजे महाराजे हैं, जब तक जरासंध खत्म नहीं किया जाएगा आप सम्राट नहीं बन सकते। कृष्ण तो बड़े चालाक थे, वही हुआ, उनके घर में जाके उनको मरवाए। और फिर जब जो हुआ यज्ञ और उसका परिणाम, तमाम रजवाड़े दबित किए गए, उनसे टैक्स लिया गया। और फिर यज्ञ हुआ विशाल, और उसमें जो ऐश्वर्य आया उसको लेके जो जलन हुई दुर्योधन के मन में और धृतराष्ट्र के पक्ष में, वो सब इतनी आग लग गई कि दुर्योधन ने कहा मेरा जीवन बेकार है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी ये सोचता हूँ कि कैसे इन लोगों का खात्मा हो, लेकिन विदुर के सामने मैं कह नहीं सकता। और गुप्त मंत्रणा हुई, और कुल मिला करके मोटा मोटी तो आप जानते ही हैं कि इतनी आग लगी। फिर जुआ खेलना और उसमें 13 वर्ष का वनवास देना, लौट करके आए तो एक सुई के अग्र बराबर भी जमीन न देने का हठ। ये सब का परिणाम क्या हुआ? न पांडवों का कल्याण हुआ न कौरवों को कल्याण हुआ, दोनों का विनाश हुआ। युधिष्ठिर ने बल्कि कहा था दुर्योधन जब मरने लगे कि तुम सुखी हो, अब तुम्हें ये सब दुख नहीं देखना पड़ेगा। और मैं तो इन बहुओं का, जो विधवा हुई हैं, जो जल जल के मर रही हैं, तालाब में कूद कूद के मर रही हैं, ये सब दुख मुझे देखना है। वो जल रहे थे। क्या था मामला?
भूसी भूसी भूसी, मूर्खता का प्रदर्शन, पूरा मूर्खता का प्रदर्शन। बड़े बड़े कांड जो हुए हैं मूर्खता का प्रदर्शन हुआ है। सीता अति सुंदरी है, सुपर्णरेखा से रावण ने सुना और व्यामोहित हो गया, और उसके पीछे क्या हुआ? विनाश। विभीषण ने आकर के रावण से कहा, जब सेना समुद्र पार कर गई है, कि राजन आप सीता को लौटा दें। उन्होंने कहा ठीक है, चलो खाओ पियो, चिंता न करो, उपेक्षा कर दिया। उस समय पूजा कर रहा था, पूजा पंडितों से करवा रहा था विजय के लिए। फिर खा पी करके सभा भवन में इकट्ठे हुए। विभीषण के लिए भी एक सोने का सिंहासन दिया गया। विभीषण ने फिर कहा कि भैया मेरी बात माने, पराई स्त्री को आप हल लाएं, ठीक नहीं, लौटा दें। रावण ने कहा, अपने कुलगोत के लोग ही अपने घातक होते हैं, तुम्हारी बात कोई नई नहीं है, ये सनातन है। अपने साथी ही अपने पैर पकड़ करके खींचते हैं। तुम नहीं समझते हो मैं राजा हूँ, मेरा वचन काफ़ी होता है, तुम भाई हो, इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। वाल्मीकि रामायण में इतना ही है। गोस्वामी जी ने तो लात मरवाया है रावण से, राजा किसी को लात नहीं मारता है। विभीषण उठते और कहते, भैया मेरे बिना आप सुखी रहें, और चले जाते हैं राम के दल में। कहानी कितनी सच कितनी झूठ। समुद्र पार करके जाना और रावण को पता न लगना। उसके गुप्तचर नहीं थे, उसके सिपाही नहीं थे। एक छोटी सी पुलिया बनाने के लिए वर्षों लग जाता है, समुद्र में कहीं पुल बनता है। तो कहानी तो जो हो, लेकिन एक व्यामोह अनेकों ने रावण को समझाया। उसने यहाँ तक का कहा कि आप लोग जो कुछ कहें, लेकिन सीता का चित्र मेरे हृदय में ऐसा बैठा है, मैं उसको मना रहा हूँ, मान नहीं रही, लेकिन जीते जीते मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। ये सब क्या है? सेमल के फल की तरह सब बेकार। सेमल के फल में तो रोंवाटा रहता है, लेकिन ये सब भोगों में तो विष है, और उसी के व्यामोह में सारा संसार पथभ्रष्ट है। एक ने एक से पूछा, ये महाकाव्य और पुराण क्यों बने? उसने उत्तर दिया कि यदुवंश, रघुवंश, पुरवंश, कुरवंश, चंद्रवंश, इन सबके केवल नाम शेष हैं, जमीन पर कहीं कोई चिन्ह नहीं है। हम लोगों का कितना है, क्या है, कब तक रहेगा? इसको समझाने के लिए महाकाव्य और पुराण बने। पुराण और महाकाव्यों में जो कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उसमें कितना सच है, कितना काल्पनिक है, इसके चक्कर में न पड़े। उसमें जो प्रेरणाएं हैं वो लेना चाहिए। गलती से जो परिणाम हुआ उसे प्रेरणा लेना चाहिए, हम ऐसी गलती न करें। अच्छाई से जो परिणाम हुआ उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम ऐसा करें, और उसकी छानबीन में न पड़े कि कहानी कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। ये सब प्रेरणाएं हैं इसमें। और ये भी एक विशेषता है भारतवर्ष की और पुराने पंडितों की। इतना लिख के रख दिया है, अद्भुत है। पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में जितना है, महाभारत जैसा ग्रंथ तो विश्व में नहीं है। इतना महाकाव्य और इतना विषय
एक तरफ कलह, एक तरफ पूरा सन्यास, कोई हमें मार दे हम बोलेंगे नहीं। उसी में है ना हम सप्ताह प्रदसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्यो वेद में गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। ना हम सप्ताह प्रतिसपामि किंचित, जो मुझे दुख देता है मैं उसको थोड़ा भी दुख नहीं देता हूँ। क्यों? दमम द्वारम अमृतस्यो वेद में मैं जानता हूँ कि आत्म दमन ही अमृत का द्वार है। अपने मन को मार लेना ही अमृत का द्वार है। इसलिए गाली देने वाले को, संताप देने वाले को मैं गाली और संताप नहीं देता हूँ, थोड़ा भी नहीं देता हूँ। गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीम, गोपनीय बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। नहीं मानसा श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं है। तो अब उसमें नीरशील विवेक करके सार लेना जरूरी है, आँख मूंद करके नहीं। संस्कृत भाषा में लिखा है इसलिए सब मान लेना चाहिए, भ्रम है। संस्कृत भाषा में तो कामशास्त्र भी है, वाम मार्ग की पुस्तकें हैं जिसमें मीन, मान, मैथुन, मुद्रा इत्यादि का सेवन ही कल्याण का रास्ता बताया गया है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, शराब पियो 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 तब तक पियो जब तक जमीन पर गिर न जाओ। और 5 बार अगर शराब पी करके जमीन पर गिर जाए, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। कैसा कैसा प्रपंच है। संस्कृत के विद्वान पंडित थे, उसने लिखा है, वाममार्गी था। तो संस्कृत भाषा में जो लिखा है सब सच है, ये गलत है। किसी भाषा में गाली दी जा सकती है, आशीर्वाद दिया जा सकता है। भाषा निर्दोष है, लिखने बोलने वाले का अपना गुण दोष है। जहाँ जहाँ हम भटक जाते हैं, क्यों? सेमल फल के चक्कर में। बड़ा अच्छा लगता, बड़ा बड़ा सेमल के पेड़ को मैं देखा हूँ, पूरा पेड़ भरा हुआ फल, और सब में केवल रोआटा और कुछ नहीं। दुनिया की चमक दमक में यही है, सब में रोआटा है, और उसी में हम गाफिल होते हैं और उसका परिणाम दुख भोगते हैं। ईश्वर को मनाएंगे तो काम कर देगा। ईश्वर ऐसा पक्षपाती नहीं होता है, और इतना वो प्रशंसा लोलुप नहीं है कि लोग मेरा नाम जपें तो मैं उसका काम करूं। वो तो ऐसा है कि बिना उसको पुकारे, बिना उसकी पूजा किए वो सबको शक्ति दे रहा है। वो है विश्व नियम। सूरज हमें जपना पड़ता है, और सूरज को जो गाली दे, क्या अपनी ऊर्जा सूरज उसको नहीं देता है? ईश्वर को लोग बना रखे हैं भोला भाला। लड्डू ईश्वर के हाथ में थमा दो तो काम कर जाएगा, नहीं थमाओगे तो नाखुश हो जाएगा, नहीं करेगा। नाना मत के लोगों ने अलग अलग ईश्वर बना रखा है, और उन ईश्वरों को डांट रखा है, खबरदार दूसरे संप्रदाय के भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष न देना। और सारे ईश्वर अपने भक्तों की डांट से सिकपिटा के बैठ गए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने भक्तों को कहें कि तुम गलत करते हो। ऐसा ईश्वर कोई काम का है? असली ईश्वर वह है जिसको न जपना पड़ता है न याद करना पड़ता है, अपने आप वो काम करता है। वो है विश्व नियम। विश्व नियम सर्वत्र व्याप्त है। वो कुछ जानता नहीं है, अचेतन है। प्रकृति का नियम अचेतन है, उसको समझना है और उसके अनुसार काम करना है। आपके पेट का नियम कितना पचाना है,
ये आप पहचानें और जब भोजन करें सावधान रहें। भोजन करने के बाद गर्मी परेशानी लगती है, उठने बैठने में परेशानी हो रही है, शौच गए तो खुल करके शौच नहीं उतरता है, ढीला ढाला होता है, पतला होता है, तो विश्व नियम का आप पालन नहीं किए। विश्व नियम में भी आंत का नियम आपका है। टट्टी जब बंद करके आए खुलासा, तब आपने भोजन ठीक किया है। और अगर पतला हुआ तो ज़्यादा किया है, नहीं पतला हुआ ढीला हुआ तो भी कुछ ज़्यादा किया है। तो सावधान हो जाओ। खाना होता है रोज, प्रलोभन तो है ही है, प्रलोभन न हो तो असावधानी भी होती। प्रलोभन नहीं है, लालच नहीं है, लेकिन असावधानी में थोड़ा ज़्यादा खा गए तो अगली मीटिंग में सावधान हो जाओ। सदैव अपने को देखो। किसी से मिले और बातचीत में उखड़ गए तो मिलने का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। किसी से मिलो, मधुर बर्ताव करो, मधुर वाणी बोलो, दोनों के विचार जहाँ मिलते हों वैसी बात करो। प्रेम बढ़ जाए तो निर्णय की बात भी करना। मिले और उखड़ गए तो ये नियम के खिलाफ है। सर्वत्र नियम है, मन का नियम, वाणी का नियम, शरीर का नियम, आंत का नियम और फूल पत्ते का नियम, पेड़ पौधे का नियम। पूरा विश्व नियम से गुथित है। इसको वैदिक भाषा में ऋत कहा जाता है। ऋत, ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हैं। लाओ त्से जो चीन के संत हैं, उन्होंने उसको ताओ कहा है। ताओ पहले से भी वहाँ कहा जाता था, उन्होंने इसका ज़्यादा प्रयोग किया है। ताओ, ताओ यानी विश्व नियम, इटर्नल यूनिवर्सल लॉ। नित्य विश्वव्यापी कानून नियम, इसको कोई बनाता बिगाड़ता नहीं है। उसमें दया और क्रोध नहीं है, वो अचेतन है, स्वभाव है। उसको परखो और समझो और देवी देवता पूजते रहो, जपते रहो नाम, कुछ नहीं होगा। जीवन को परखो, जीवन को देखो, जीवन को शोधो। भोजन संतुलित करो, सुपाच्य करो और उसका परिणाम होगा बंधी हुई टट्टी आए और शरीर में स्फूर्ति रहे और प्रसन्नता रहे। ज़्यादा खाने से लाभ नहीं होता, ये ध्यान रखो। शरीर में श्रम की ज़रूरत है, श्रम के बिना ये रोगी होगा। जो बैठे ठाले हैं उनको व्यायाम, आसन इत्यादि ज़्यादा करना चाहिए। जो सुबह से उठ करके कुदारी चलाते हैं, कारखाने में काम करते हैं, जो शरीर से खूब काम करते हैं, उनका तो सब शरीर पूरा मत उठता, उनको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बैठे ठाले हैं या दिमाग से काम ज़्यादा करते हैं, शरीर से नहीं करने का अवसर है, तो अगर वो सुबह उठ के दौड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, व्यायाम नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे, प्राणायाम तो ऐसी चीज़ है कि सबको करना चाहिए। प्राणायाम मैं 14 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था, शायद है सन 46-48 में। प्राणायाम से सांस प्रश्वास की, फेफड़े की सफाई होती है। तो ये तो सबको करना चाहिए, हल्का फुल्का वाला तो सबको करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा मेहनत का व्यायाम बैठे ठाली लोगों को करना चाहिए। मेहनत कश जो हैं, मजदूर, किसान, उनको ज़्यादा व्यायाम या इत्यादि की ज़रूरत नहीं है। उनका तो वैसे ही शरीर मच जाता है। कुल मिला करके शरीर में श्रम होना चाहिए।
शरीर की प्रक्रिया, मन की प्रक्रिया जो अपने निकट है उसको न समझना, बेवकूफ़ बने बैठे रहना, जीभ की लोलुपता में खाते रहना और आलसी बन करके लेटे रहना, ये तो सब अपने आप को खराब करना है। मन की शुद्धि सबसे ऊपर है। मन सबके पास है, मन में भी नियम है। नियम शब्द से एक है, लेकिन उसमें हजारों शाखाएं हैं। मन का नियम होता है, पेट का नियम होता है, किसी पेड़ से फल लगने का नियम होता है, एक ही फूल में अनेक रंग होते हैं, उसका अपना नियम है। सब बातें कहीं समझ में मिलती हैं। एक ही साथ गन्ना, मिर्चा और नींबू सटा के लगा दो और वो सब परिपाक अवस्था में पहुँच गए तो गन्ना तोड़ो, चूसो तो रस, मीठा रस है, और नींबू का फल तोड़ के देखो तो खट्टा है, और मिर्चा का फल तीता है, और एक साथ सट करके उगे हैं, और वही प्रकृति की सारी चीज़ें सब में मिली हैं, लेकिन बीजी असर से भिन्न भिन्न असर है। उन्हीं तत्वों को उन्हीं तत्वों के कम बेस परमाणुओं से खट्टा मीठा सब कुछ होता चला जाता है। और वो कैसे होता है? कोई करता है उसमें, नियम है उसका। वो नियम स्वयंभू है। जो नहीं समझ पाते वो सोचते हैं हाँ ईश्वर की कृपा, देखो ईश्वर ने फूल खिला दिया। मदर टेरेसा के पास हम लोग बैठे थे, जा रहे थे, कलकत्ता में थे, प्रेम प्रकाश के साथ जा रहे थे प्रेस वहाँ हमारा पारक प्रकाश छपता था, तो मदर टेरेसा का संस्थान दिखाई दिया। यद्यपि वो बोर्ड वोट ज़्यादा नहीं लगाती थी, लेकिन पता चल गया। एक महिला खिचड़ी बांट रही थी पकी हुई, तो अंदर गए तो मदर टेरेसा खुद आकर के बैठी, मिली, बातचीत की कि देखो वो फूल खिला है, प्रभु ने कैसा बढ़िया फूल खिला दिया है, ये जन भाषा है, उन्हीं का दोष नहीं है। प्रभु ने फूल खिला दिया, प्रभु ने उसमें कांटे भी उगा दिया है। कोई प्रभु नहीं जो फूल खिलाता और कांटे उगाता है, प्रकृति का नियम है अपना अपना। कितने फूल होते हैं उसमें कांटे नहीं होते हैं, कितने में होते हैं कांटे होते हैं। तत्व विवेक कम लोगों में है, पारक सिद्धांत तत्व विवेक उपस्थित करता है। हर विषय में निर्भय होकर के तत्व विवेक उपस्थित करता है। इसलिए पारक का बोध जिसको हो जाता है उसको भटकना नहीं रहता है। अब देहाध्यास का जो रोग है वो अलग है। पारक का ज्ञान हो जाने पर भी जो देहाध्यास का रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये सब भोग कामना और प्रतिष्ठा की कामना से पैदा होते हैं। एक ही बात है, भोग और प्रतिष्ठा की कामना। इसी में काम वासना उदय होगी, काम पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, कामना पूरी हो गई तो लोभ उत्पन्न होगा, भोग की ज़्यादा तृष्णा है, प्रतिष्ठा की ज़्यादा तृष्णा है तो किसी के गुण विकसित देख करके मन में ईर्ष्या होगी कि लोग इसी को ज़्यादा मानेंगे। जब इतना गुणज्ञ है तो इसी को मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, तो ईर्ष्या होगी। ये सारा रोग भोग कामना के पीछे उदय होते हैं। और भोग कामना वही सेमल का फूल और फल, कुछ नहीं। जिंदगी भर पीड़ित होते रहो और कुछ नहीं मिलेगा। संसार सारहीन है, इसमें दो राय नहीं। राजस्थान में मेरा कार्यक्रम था, बहुत वर्ष हो गए, वैसे हर वर्ष होते रहते हैं, लेकिन यह घटना क्या है, स्मरण है। मेरा निवास एक स्कूल में था। दीवार में अखबार का एक टुकड़ा चिपका हुआ था, मोटे अक्षरों में लिखा था किसी बड़े राजनेता का शरीर छूट गया था। अब तो याद नहीं है, उसमें नाम लिखा था। उसका भाव था
अमुक तारीख को अमुक समय उस महापुरुष ने इस असार संसार का त्याग कर दिया। अखबार वाले भी ये जानते हैं कि संसार असार है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जानना वह सफल है जब प्रयोग में आए। दूसरे के लिए तो कह दिए और अपना उसी असार में लिपटे हैं, तो क्या समझे। एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, 50 वर्ष से पुरानी घटना है। गांव था, ज़मीन पर बैठा था, पैरा बिछा था, गांव वाले बैठे थे। विषय वासना का मैंने खंडन किया तो एक मजदूर बैठा था, कहा महाराज ये तो विषय वासना क्या है, खुजलाहट है और कहा है। खजुहा कीड़ा लग जाए खुजलाहट होती है, खुजलाने आनंद आता है और जलन होती है। अब वो आदमी इतना बढ़िया बात कहा, जानता है लेकिन फिर वही काम करता है, तो मतलब क्या हुआ। जानो मानो करो। जानते हम लोग बहुत हैं, करते नहीं हैं, इसलिए हरदम अतृप्त बने रहते, अपूर्ण बने रहते, असंतुष्ट बने रहते हैं। बाहर से भर करके हम पूर्ण होना चाहते हैं, अनाज काल से भरते भरते खाली ही रहा है। जितना भरने की इच्छा करोगे वो उतना खाली रहेगा, पक्का समझ लो। जब बाहर से भरने की इच्छा मिटेगी तो अंदर में तृप्ति होगी, और पूरी इच्छा मिट गई जब बाहर की तो अंदर तृप्त। बाहर से भरते भरते सदैव अंदर खाली रहा है। बड़े बड़े इतिहास देखो, सब भटकते भटकते मर गए हैं। कौरव पांडव मैंने उदाहरण दिया ही, दोनों रो रो करके मरे। रावण रो रो के मरा और सब रो रो के। राम कृष्ण का भी अंत में क्या हुआ, सरयू में श्री राम का प्रवेश, श्री कृष्ण का जंगल में व्याध के बाण से शरीर क्षय, पूरा यदुकुल का विनाश। कैसा संसार है। इतने पर भी आंखें न खुलें और दुनिया की चीज़ों को लेकर के राग द्वेष कलह लड़ाई झगड़ा करें, तो ज्ञान का मतलब क्या है। इसीलिए आप लोगों के बीच में ये बराबर निवेदन किया जाता है कि हम अपने ज्ञान का अहंकार न करें। हमारा ये ख्याल न हो हम इतने ज्ञानी हैं। हरदम देखें कि हमारा अज्ञान कब कब उदय होता है। सदैव अपनी मूर्खता, अपना पागलपन, अपना अज्ञान देखें। ऐसा जो देखता है उसका ज्ञान मिट जाता है, उसकी मूर्खता मिटती चली जाती, उसका पागलपन घटता चला जाता है। और जो निरंतर अपने दोषों को देखता है वह एक दिन पूर्ण निर्दोष हो जाता है। इस जीवन में क्षमता है कि आदमी लग जाए अपने पर, मन पूरा निर्दोष हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तब भी सावधान रहना है जब तक जीवन है। असावधान होगे मन में भटकाव आ जाएगा। ये ऐसा कमज़ोर पक्ष है। मन गतिशील है ना। कोई पदार्थ हो, एक पत्थर स्थापित कर दो, वो न हिलेगा न डोलेगा, लेकिन वो मन वाला काम नहीं कर पाएगा। मन हिलता डुलता है, लेकिन जिसने उसको शुद्ध कर लिया, स्वश कर लिया, वो हिलते डुलते भी वैसा हिले डुलेगा नहीं। उसमें क्षोभ संताप कुछ नहीं होगा। हर साधक ये देखे कि हम कब कब संतापित होते हैं। जब जब संतापित होते हैं तब तब हमारे मन का धोखा होता है, हमारी कमी होती है। जब हम दुखी हुए तो दोषी हैं। निर्दोष व्यक्ति दुखी नहीं होता है, दुखी होता है वो निर्दोष नहीं है। वो चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, हत्या नहीं करता है। इतना ही नहीं, वो शुद्ध ब्रह्मचारी भी है।
किसी का धन नहीं हरता है, ईमानदार है, लेकिन अहंकार है। ज्ञान का अहंकार है, पद का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है, उम्र का अहंकार है। वो अहंकार को नहीं खत्म किया तो अहंकार में ठेस लगेगी। जब खंभा गड़ा है तो उस पर किसी तरफ से पत्थर कंकर जब पड़ेगा तो ठंड दे होगा। हमारे अहंकार का खंभा हमारे अंदर गड़ा है तो उसका संताप तो आएगा ही, ठन ठन होगा और हम पीड़ित होंगे। इसलिए अपने मन को देखो, अपने अहंकार को देखो, अपनी गलतियों को देखो, अपने ज्ञान को न देखो। इतने ज्ञानी हम हैं, इतने दिन का हम साधु हैं, इतने दिन से भगत हैं, इतने दिन से हम सत्संग करते हैं, इतनी पुस्तकें कंठ हैं और कई लाख नाम जप कर लिए हैं, बहुत तीर्थ घूम लिए हैं। ये कुल न सोचो। मन कहाँ है? मूल तो मन है। उठते बैठते चलते फिरते मन को देखो, मन क्या कर रहा है। और जो मन को देखता रहता है, मन को मांझता रहता है, वो विवाद रहित हो जाता है। विवाद करने को वहाँ गुंजाइश नहीं रहती है। कलह से वो दूर भागता है, लड़ाई नहीं करता है। कोई लड़ना चाहे सिर झुका देता है, मारना चाहे मार ले, लेकिन कलह नहीं करेंगे। छोटी जिंदगी है और इसका ठिकाना नहीं है कि कभी ख़त्म हो जाए। इसलिए कभी चूकना नहीं है, कभी असावधान होना नहीं है, कभी डगमगाना नहीं है। सब क्षण अंतिम क्षण समझना चाहिए। हम लोगों का जो समय है ऐसे ही तो शरीर छूटेगा। इलाहाबाद के एक बहुत बड़े डॉक्टर, करोड़ों की संपत्ति, और वे उनके संबंधी आए थे तो स्टेशन पर बैठाने आए, बस वहीं उनका हार्ट अटैक हो गया। फैल गया क्योंकि बहुत प्रसिद्ध थे और बड़े विचित्र थे, धन चूसने वाले भयंकर थे। एक बार मुझसे भी मिलने आए थे तो एक त्रुटि उन्होंने कर दी थी, अखबार में भी छपा था। मेरे सामने सफाई दे रहे थे, महाराज मैंने ऐसा नहीं किया, वो झूठ बोल रहे थे। तो हार्ट अटैक हो गया, तुरंत मरे नहीं, ले गए, बस कुछ समय में मर गए। अब सारा करोड़ों का धन जहाँ है तहाँ धरा है। हविष में आदमी भागता रहता है, अंधा बना हुआ है। जटिल समस्या है मन की और सरल है। अनाज का कूड़ा कचरा मन में भरा है, इसलिए उसको फरियाओ, साफ करो, ठीक करो। और है अंधकार मात्र, ये भी ध्यान दो। जो गुफाएं बनती हैं पर्वत में, वो एक दिन में नहीं बनती, हजारों वर्षों में बनती हैं। पत्थर धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहीं पत्थर में ऐसी स्थिति आई कि बढ़ते बढ़ते वहाँ गुफा जैसा गुफा हो जाता है। वो हजारों वर्षों से होता है। और गुफा जब से हुआ तब से उसमें अंधकार सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ सूरज का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है। हजारों वर्ष का अंधकार गुफा में है, लेकिन टार्च वहाँ जलाओ तो गुफा प्रकाशित। 1000 वर्ष का अंधकार है तो इसका मतलब नहीं है कि कम से कम 10 दिन जब टार्च जलाओगे तब अंधकार निकलेगा। हजारों वर्ष का अंधकार 1 सेकंड में टार्च जलाते ही खत्म। ये विषय वासना का अंधकार अनाद काल का है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में तुरंत मिटता है। ये ध्यान देना है, मिटता है और फिर आ जाता है। ऐसा नहीं मिटे और ख़त्म हो जाए। स्थूल चीज़ ऐसी होती है, अपने हाथ की एक उंगली आप काट के फेंक दो, मिट गया, अब वो फिर नहीं होगी। लेकिन मन ऐसा नहीं है। मन कोई स्थूल चीज़ नहीं है, सूक्ष्म है। मन के विकार काटोगे कट जाएगा, फिर आ जाएगा। जागते रहो, जागत कीजिए भोर बटोहिया का सोए,
तेरी गठरी में ला गए चोर बटोहिया का सोए। इसमें कोई कठिनता नहीं, आराम है, आनंद है। जो सब समय अपने मन को देखता है आनंद कंद रहता है। और ख़ास बात है कि उसमें उलझन नहीं रह जाती है, किसी से विवाद करने को उसमें चांस नहीं रहता है, और लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। विवाद करने वाले के सामने सिर झुका लेता है। कोई कहे तुम बेईमान हो, बदमाश हो, तुच्छ हो, वो हाथ जोड़ लेगा, आप सच कहते हैं। अहंकार न होने से और अपने कल्याण का काम करने की तीव्र इच्छा होने से विवाद एकदम मिट जाता है। विवादी वह होता है जिसे अपने तनो बदन का होश हवास नहीं है, जो अपने कल्याण को सोचता ही नहीं है, वो विवादी होता, जलता और जलाता है। जो कल्याण इच्छुक है और इस चीज़ को समझता है, वो सदैव अपने मन को देखता है। इसलिए अपने अज्ञान, अपने पागलपन, अपने अविवेक को देखो। मैं इतना ज्ञानी हूँ, बूढ़ा हूँ, इतने दिन का साधु भगत हूँ, सत्संगी हूँ, ये कुल न सोचो। मन कहाँ है इस समय? मन कहाँ है? मन को देखो, हरदम मन को देखो। जो हरदम मन को देखता है उसका मन साफ रहता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान दो। मन बहुत चपल है, उसमें अन्यथा बातें आ सकती हैं, लेकिन इससे घबराओ ना, वो अंधकार मात्र है। बस परख दृष्टि प्रबल रखो, सब उड़ जाएगा। पारख दृष्टि प्रबल जब, सत्संगत अति जोर, रात बिना चिंतन करे तब पावे कहूँ ठोर। ये विशाल देव की साखी है। तो परख दृष्टि प्रबल रखो, सदैव परखो मन को क्या करता है। जो अपने मन को देखता, अपने को सोचता है, वो अमृत में स्थित निरंतर है, और वो लोगों के लिए भी अमृत हो जाता है जो समझ पाए तो। न समझ पाने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने को देखो और सेमल के फल में न लुभाओ। पूरा संसार सेमल का फल है, जिसमें केवल रोंवाटा है, आनंद कहीं नहीं है। लगता है, आकर्षक लगता है संसार, और वही आकर्षण ही में फंसा करके नरक में डालता है। निरंतर विवेक विचार की चिंतना से जिसका हृदय एकदम अभ्यस्त हो जाता है, तो चलते फिरते उठते बैठते वही धारा रहती है। जैसे किसी का प्रिय पुत्र मर गया हो तो रात दिन वो उसी को सोचता रहता है। किसी का धन लुट गया हो, रात दिन वही सोचा रहेगा। किसी के पास धन है तो उसकी सुरक्षा में हरदम चित्त उसका बना रहता रहेगा। एक बुढ़िया अपने तिजोरी के पास लेटती थी, कमरा बंद रहता था, लेकिन वो तिजोरी के पास चटाई बिछा के लेटती, तो ताला बंद सब कुछ। अब बीच बीच में वो कहे कौन है कौन है कौन है, और कोई नहीं। हरदम उसका मन पैसे में रहता था। दान भी करती थी, हम लोगों को भी दान करती थी। ये घटना है, झूठ नहीं कहता हूँ, काल्पनिक नहीं है, अपनी भक्तिन थी। और वो रात में कई बार गए कौन है और कोई नहीं रहे। हरदम उसका मन पैसे में। इसी प्रकार जिसको शांति प्रिय है, सब समय शांत में मन रहता है, और ये सावधानी रहती है कि कहीं भटकना ना हो। उठते बैठते लेटे सब समय लगता, सब सारहीन सारहीन सारहीन। लोग कहते सारहीन सारहीन कहते कहते साधु लोग समाज को बिगाड़ते हैं, समाज को ये बनाते हैं। सारहीन समझ पाओ तो भाई का हक मारोगे, भतीजे का हक मारोगे। सारहीन दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों समझ पाते तो जुआ खेलते और भाई को मारते। सारहीन समझ पाओ तो लड़ाई होगी ही नहीं। और सेवा तो सभी संत करते रहे और कहते रहे। ऋषि मुनि संत पीर सब सेवा करते रहे और कहते रहे सेवा करो।
उन्होंने केवल संसार की निस्सारता को कहा। इस निस्सारता को समझो, भटको मत। आकर्षण में ही फंस करके सारा पाप होता है। अब आकर्षण, अपने मन की बेवकूफ़ी, इन बातों पर ध्यान दो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम